हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं जिफ्फी 200 mg टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका एमआरपी क्या है और इसका काम क्या है, इसका जो डोज क्या है, किस किस इन्फेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं। यह एक एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होती है। पूरी कंप्लीट जानकारी अगर आपको चाहिए तो पूरी वीडियो देखिए और लास्ट तक देखिए। आपको इसमें एक एक % की सारी जानकारी दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है जिफ्फी 200 mg। मार्केट में आपको जिफ्फी के नाम से मिल जाएगा। इसमें जो फार्मूला पाया जाता है सेफेक्सिम पाया जाता है और यह एक एंटीबायोटिक होती है। इट्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ मेडिसिन सेफलोस्पोरिन। इसका जो यूज़ होता है बैक्टीरिया को किल करने में किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, जैसे अगर आपको बुखार आ रहा है, टाइफाइड हुआ है या फिर गले में इन्फेक्शन है, नाक में इन्फेक्शन है और भी ऐसे अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो उस समय कहीं कहीं इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे जो भी यूज़ किया जाएगा डॉक्टर की सलाह पे किया जाएगा। बस मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कुछ कॉमन यूज़ देख लेते हैं। दिस टैबलेट प्रिस्क्राइब्ड वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज, जैसे कि जो टैबलेट होता है इसको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं, जैसे टाइफाइड फीवर हो गया। अगर इसमें किसी को बुखार हो रहा है या कई दिन से बुखार आ रहा है जा रहा है तो उस समय सेफेक्सिम जिफ्फी के नाम से आप टैबलेट मार्केट में मिल जाएगा, ले सकते हैं या डॉक्टर इजीली प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और साथ में दूसरा यूटीआई इन्फेक्शन में दिया जा सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और अगर आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत है या आपको और कोई समस्या है तो उस समय भी इसका दिया सकता है। और अगर कान में इन्फेक्शन है तो उस समय भी सेफेक्सिम टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। मार्केट में आपको जिफ्फी के नाम से मिल जाएगा। इसका जो डोसेज होता है, जैसे कि आपको टैबलेट कितना लेना चाहिए वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग, वैसे 1 से 2 टैबलेट दिन में आप इसको नॉर्मल ले सकते हैं। डॉक्टर जैसे आपको इन्फेक्शन होता है या जैसे आपकी प्रॉब्लम है उस समय वैसे नॉर्मल 1 बार भी दिया जा सकता है, दिन में 2 बार भी, और कभी अगर ज़्यादा समस्या है तो दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। और जब भी आपको लेना है इसे खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद ही लेना चाहिए। और आपने अगर कभी शराब पिया है, अल्कोहल लिया है तो उस समय कोई भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन का कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि डायरिया होना। मतलब ऐसा हो सकता है आपने टैबलेट लिया हो और आपको दवा सूट नहीं कर रही हो तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं। साथ में चक्कर आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, सर में दर्द भी हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, जैसे कि पेट में गैस बन रही है या आप ऐसा खा रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा है ना कि पेट में हजम नहीं हो रहा, जैसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपको देखने को मिलता है इसमें से कुछ भी लगता है ना तो अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करें या उनको बताएं जाके कि ये प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से आप टैबलेट को वहाँ पर रोक सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की सलाह लेने पर अगर वो बोलते हैं तो आप टैबलेट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सेफ्टी एडवाइस, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, जैसे अगर सेफेक्सिम या पेनिसिलिन ये दोनों एंटीबायोटिक होती है, अगर इसमें से आप लेते हैं आपको एलर्जी हो रही है, जैसे खुजली होना या और भी कुछ हो सकता है, छींके आना, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ उसको बता दें मुझे इस चीज़ों से एलर्जी होती है। या अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप जो भी समस्या होती है दवाखाने से उसको बता दीजिए। और साथ में उसको प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी 3 महीने के ऊपर है या कुछ भी है तो अपनी मर्ज़ी से आपको टैबलेट नहीं लेना है। अगर आपने अल्कोहल पिया है, शराब लिया है तो उस समय भी कोई भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना, नहीं तो आपके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है और आने वाली समस्या बहुत ही गंभीर हो सकती है। बाकी आप समझदार हैं। हम जो भी आपको मेडिसिन बता रहे हैं इसमें से कोई भी दवा लेने से पहले अपनी डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे पूछें जैसी आपसे समस्या है, अगर वो बताते हैं तो लें। अपनी मर्ज़ी से अगर आपको अधूरी जानकारी है तो उसमें कोई भी टैबलेट नहीं लेना है आपको। इसमें कुछ डोज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जनरल इन्फेक्शन होता है, नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा तो 200 mg ट्विस अ डे, मतलब 200 mg आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। साथ में अगर टाइफाइड है तो उस समय 200 mg दिन में 2 बार दिया जा सकता है डॉक्टर के अनुसार। अगर यूटीआई में इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो उसमें भी दिन में 200 mg 2 बार दिया जा सकता है। साथ में गले या कान में इन्फेक्शन है तो उस समय भी दिया जा सकता है। ये डोज़ नॉर्मल है, वैसे डॉक्टर या आपके इन्फेक्शन के अनुसार इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन मैं बता रहा हूँ। अगर टाइफाइड फीवर हो रहा, टाइफाइड बुखार हो रहा तो इसको मैक्सिमम या मिनिमम आप कितने दिन ले सकते हैं, वैसे देखा जाए तो 7 दिन से 14 दिन के बीच या 10 दिन से 14 दिन के बीच यह आपको दवा दी जा सकती है। आपको जैसे इन्फेक्शन होता है, जैसा बुखार हो रहा है, उसमें मैक्सिमम जो डोज होता है इसका 15 दिन होता है, इसके ऊपर नहीं दिया सकता। अगर देते भी हैं तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन में 7 से 10 दिन मैक्सिमम इसका डोज चलता है। नॉर्मल ऐसा हो सकता है 5 दिन में ऐसा ही हो जाए तो 5 दिन में ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं दी जाती है।
मार्केट प्राइस जैसे आपको जिफी 200 mg जो है मार्केट में है, इस समय इसकी MRP है 109 रुपये। मार्केट में आपको 10 रुपये गोली के हिसाब से मिल सकता है। आपको 109 रुपये इसकी MRP। 10 टैबलेट का पत्ता होता है, स्ट्रिप होती है, और अलग अलग ब्रांड नेम है, वो भी आपको इसी के आसपास मिल सकते हैं। जैसे महासब 200 mg मैनकाइंड की आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसकी भी MRP 110 या 12 रुपये है MRP, और ये स्ट्रिप की होती है। अगर आप उसको टैबलेट में कन्वर्ट करते हैं तो एक टैबलेट की MRP जो निकल के आती है 10 से 11 रुपये निकल के। मार्केट में आपको अलग अलग नामों से मिल जाएगा, जैसे कि टैक्सिम ओ, मार्केट में आपको अल्केम की टैक्सिम मिल जाएगा, साथ में सिप्ला में भी मिल जाएगा, मैनकाइंड में महासब मैंने आपको बताया तो उसमें भी मिल सकता है, इंटैक्स का मिल जाएगा। ये अलग अलग ब्रांड नेम हैं जो कि अलग अलग कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अगर आप अलग अलग कंपनियों पे एक बार देखेंगे तो देखिए फार्मूला सबका सेम होता है और यूजेस भी सेम होता है, लगभग रिजल्ट भी सेम ही होता है। जिससे अगर किसी का बजट टाइट है तो उसमें आप कंपेयर करके मार्केट में उससे सस्ती दवाइयाँ ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सबका फार्मूला सेम होना चाहिए और यूजेस भी सेम होता है, पावर सेम होती है, जितना उसका डोज होता है वो सब सेम होता है। बस वो होता है कि आप किस कंपनी की ले रहे हैं। कोई भी आप मेडिसिन का यूज़ अपनी मर्ज़ी से ना करिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह पे करना चाहिए, या फिर इमरजेंसी में फार्मासिस्ट डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इमरजेंसी में बस 1 से 2 टाइम की दवा, उसके बाद डॉक्टर को दिखा के ही आगे दवा कंटिन्यू करना चाहिए। जो भी मैंने दवा बताई है यह नॉलेज के लिए था, इसका यूज़ अपनी मर्ज़ी से ना करें। दोस्तों चलिए फिर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो आप आगे वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे